हाँ जी। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज मैं इस वीडियो पे बात नहीं, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्या ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने की है सी एग्ज़ाम्स में, अभी पास 2 अटेम्प्ट्स में। तो पहली चीज़, क्लासेस के साथ साथ रिवीजन करना। क्लासेस के साथ साथ हम रिवीजन नहीं करते हैं, हम एंड बाद के लिए छोड़ देते हैं, एंड फिर वो चीज़ हमें इतना बर्डन लगती है क्योंकि हमें लगता है यार अभी तो पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है। और इस वजह से फिर वो अभी अभी करते करते वो सिलेबस जो है आगे 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 बढ़ता रहता है और हम पीछे का भूलते जाते हैं। मतलब भूलते तो हैं ही, एक होता है जो करंट चैप्टर चल रहा है उसमें अगर कोई चीज़ आ गई जो उसी चैप्टर से रिलेट पीछे थी और हमें वो याद नहीं रहता क्योंकि हम रिविज़न नहीं करते हैं, इसलिए हम भूलते चले जाते हैं। एंड होमवर्क भी करना, रिविज़न भी नहीं करते, होमवर्क तो छोड़ ही दो फिर। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, जितने भी लोग क्लासेस ले रहे हैं प्लीज़ क्लासेस के साथ साथ रिविज़न एंड होमवर्क करना ही होता है। इट हार्डली टेक्स 30 मिनट्स। सेकंड चीज़ होती है, जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जब आप सिलेबस सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जाते हो, जब आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जाते हो सेल्फ स्टडी के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए जो 3 महीने होते हैं, तो हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है। ट्रस्ट मी, बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि जब भी आप फर्स्ट टाइम वो चीज़ें कर रहे होते हो इट टेक्स टाइम। ठीक है, एक एक क्वेश्चन टाइम लेता है। एक एक क्वेश्चन, जैसे एग्ज़ाम जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, जितने भी लोगों ने होमवर्क किया होगा, एक एक घंटा लगता है एक क्वेश्चन में, या 45 मिनट्स 30 मिनट्स, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उस चीज़ को। बाद में जब बहुत बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तब जाके वो कम टाइम में होना स्टार्ट होता है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी, तो ये जो आपके पास 3 महीने हैं ना, उनको ये मत सोचना कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है। जब आप करने बैठोगे ना पूरा सिलेबस, पूरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डोंट वेस्ट योर टाइम। थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि टफ़ चैप्टर्स को हम पहले करना है एंड इजी चैप्टर को बाद में। मैं आपको बताती हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, ठीक है, और मैंने भी गलती की थी जिस वजह से मेरा जैन अटैम्प्ट तो गया था। मतलब मैं अच्छे नवंबर तक सब अच्छे से कर रही हूँ एंड दिसंबर में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो पाएगा। उसके पीछे का रीज़न ये था कि टैक्स में मेरे बड़े बड़े चैप्टर्स सारे रह रहे थे। TDS रह रहा था, और TDS रह रहा था, PGB भी रह रहा था, और इसके अलावा कैपिटल गेन, मतलब पूरा टैक्स ही रह रहा था एक तरह से। अब मैं सोच रही हूँ क्या हो गया। एंड फिर जब मैं बड़े बड़े चैप्टर्स करने बैठ रही हूँ मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिवीजन भी तो चाहिए ना। अगर आप उन बड़े चैप्टर्स को करते हो, हमें लगता नहीं एंड में पढ़ेंगे ना तो हमें ताज़ा ताज़ा याद रहेगा। बिगेस्ट ब्लंडर। ठीक है, याद क्या ही रहेगा, क्योंकि याद होने में भी तो टाइम लगेगा ना। और जब आप आखिरी का 1 महीना बच रहा होता है ना, कितना पैनिक मूड होता है वो, कि यार ये भी कवर करना है, सारा सिलेबस भी कवर करना है, मार्क्स भी देने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। और उसके बाद जब हमें पता होता है ना कि, और वहाँ पे, और एंड के 1 महीने में कुछ भी नया नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, छोटे मोटे टॉपिक्स आपने ऊपर ऊपर से देखे होगा, लेकिन इतने बड़े बड़े चैप्टर्स, TDS हो गया और PGB कैपिटल गेन, ये तो प्रॉपर प्रैक्टिस मांगते हैं यार। तो मैं आपको यही बोलूँगी, या तो बड़े बड़े चैप्टर्स पहले कर लो, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, उससे क्या होता है, आपको इतना बड़ा बोझ ना कम ही हो जाता है। या फिर आप बैलेंस करके चलो, बड़ा छोटा चैप्टर करके ऐसे। लेकिन ऐसे मत सोचना कि पहले सारे छोटे कर लेते हैं, क्योंकि फिर पेशेंस नहीं बचते हैं हमारे अंदर, क्योंकि फिर प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती। मुझे याद है जब मैं लाइब्रेरी जाती थी और मैं ये देखती थी ना, कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया, बड़े चैप्टर्स पहले कर लेती हूँ, प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी। मैंने कहा 2 दिन हो गए, हुए ही नहीं कंप्लीट, 3 दिन हो गए नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम ना। अगर बड़े चैप्टर्स है तो, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वो चैप्टर है, कोई एक सब्जेक्ट तो यानी पूरे दिन कर गई, पूरे दिन वही लेके बैठे रहेंगे, तो टाइम तो लगेगा ना किसी बड़े चैप्टर्स को। और ऑब्वियसली अगर एक सिंगल चैप्टर में से इतने ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आते हो तो अच्छे से भी करना है। तो इसी वजह से वो चीज़ आप बैलेंस करके चलो, वो बहुत 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 ज़रूरी है कि पहले बड़ा चैप्टर करा, फिर छोटा करा, फिर बड़ा करा, फिर छोटा करा, जिस वजह से बैलेंस बना रहे। लेकिन कभी भी सारे पहले हम जब दिन छोटे छोटे कर देते हैं, एंड के लिए बड़ा छोड़ देते हैं, नहीं, पेशेंस नहीं रहेंगे आपके अंदर, फिर आपको प्रोग्रेस दिखेगी बहुत कम। तो ये मत करना। और एक और चीज़ थी कि रिवीजन का मतलब, रिवीजन जब आप करते हो तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम बुक खोल के रिवीजन करते हैं। मैंने बहुतों से पूछा है कि आप रिवीजन कैसे करते हो, तो कहते हैं यार बुक खोलते हैं और वैसे ही रिवाइज़ करते रहते हैं। मैं कहा नहीं, ये भी एक बड़ी मिस्टेक है कि रिवीजन जो है ना वो आपको स्क्रिबल रिवीजन करनी है। मतलब जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ लिया एक बार, ठीक है, 2 बार, आप प्लीज़ बुक बंद करके देखो कि आपको कितना आता है उस चैप्टर में, कितना याद है आपको उस चैप्टर में, प्लीज़। तो आपको पता होना चाहिए वो,
कि हम स्क्रिबल रिविज़न करें। क्या क्या बुलेट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फैमा चैप्टर है, PRI क्या होता है, खुद से लिखा, PROI क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है। एंड स्क्रिबल रिविजन आपको 1.5 डेज़ में बहुत हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि आप हर कोई सपोज अकाउंट्स का चैप्टर है, कोई एमलमिगेशन या कंसोलिडेशन, आप एक एक चीज़ थोड़ी ना लिखने बैठोगे, सजा धजा के थोड़ी ना लिखोगे हर चीज़। आपको ये लगेगा यार ये क्वेश्चन है, इसमें मैं ऐसे ऐसे करना, ये पॉइंट है, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ठीक है, मेन पेपर में लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद है मॉक टेस्ट। प्लीज़ स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट। मैं अपना बताऊँगी मैंने इस मॉक टेस्ट का फिर कैसे निकाला। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि एक तो वो बताता ही हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, एक इसलिए भी कि हमारा 100 मार्क्स पेपर कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। किसी को भी सुन लो कि यार एडवांस अकाउंट्स पेपर तो छूटता ही है, या किसी को देख लो यार टैक्स पेपर तो छूटता ही है। लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जिनका एडवांस अकाउंट्स पेपर पूरा होता होगा। ठीक है, बेशक आप सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट ना दो, लॉ का मत दो, लॉ का अगर आपने क्वेश्चन बैंक कराते हो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं एडवांस अकाउंट्स का देना चाहिए, दैन प्लीज़ गिव द मॉक टेस्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो आपकी स्पीड भी बढ़ाते हैं। जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा ऐसा रहेगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आप उन लोगों की तरफ मत देखो जो बिना मॉक टेस्ट दे के ही पास हो गए। ठीक है, आपको अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी करके चलनी है, क्योंकि हर किसी की किस्मत तो सेम नहीं है ना। अगर वो बिना मॉक टेस्ट के पास हो गया तो हम भी बिना मॉक टेस्ट के पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके चलनी है। फिफ्थ वन, लास्ट वन इज़, आई डोंट नो ये 5th पॉइंट है 6th पॉइंट है, बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एट द एंड सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड। आपको बता रही हूँ सेल्फ डाउट ना हमारी प्रिपरेशन को मारता है। ठीक है, मैं मानती हूँ सेल्फ डाउट आता ही आता है, हो नहीं हुआ तो, पेपर टफ आ गया तो, अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई तो। बट आप ये भी तो सोचो ना कि वो ऐसा हो सकता है ना कि पेपर इजी आ गया तो, जो आपने पढ़ा है उसमें से आ गया तो। मान लो 99% प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि मान लो पेपर टफ आएगा, लेकिन देयर स्टिल 1% चांसेस कि पेपर जो आपने पढ़ा है वही आ गया। ठीक है, एंड ये ऐसा होता है। ये वाली चीज़ ना मैं अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम द पास्ट 2 अटेम्प्ट्स, एंड ये चीज़ वर्क करती है, क्योंकि वो चीज़ ना हमारे माइंड को पॉजिटिव रखती है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एक्शन लेनी है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है, एंड अपने हमेशा हाई टारगेट्स रखो। ऐसा मत सोचो कि 40 ही चाहिए हमें पास होने के लिए। टारगेट आप 60 का रखोगे तब जाके आपके 40 आते हैं। 40 का सोच के 40 तो कभी नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा अपने टारगेट्स हाई रखो, आपकी मेहनत भी फिर उसी हिसाब से होएगी। और आप सोचोगे 40 का तो आपको लगेगा अरे यार हो जाएगा, नहीं, आप 60 का टारगेट रखो। एंड द एंड सरेंडर्ड एवरीथिंग टू गॉड। आपने अपनी तरफ से सारी प्रिपरेशन कर ली है ना, तो भगवान पे छोड़ दो सब। ठीक है, उनसे बोलो कि हाँ हमें पास होना है, हमने पूरी मेहनत की है, एंड ऑब्वियसली वो भी देख ही रहे हैं यार। बस मैं ये कहूँगी हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। मैं भी कर रही हूँ, और आई नो देयर आर सम डेज़ हमें कुछ वॉइड फील होता है अंदर, ऐसा आज ही हो रहा था मुझे। तो स्टार्ट जर्नलिंग। ओके, जितना अपने आप को अच्छे शब्द कह सकते हो कहो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। ये देखो कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए इन प्रोग्रेस। ठीक है, हमेशा रिजल्ट ही नहीं होता है। एक रिजल्ट हम सोचते हैं रिजल्ट ही है फाइनल डेस्टिनेशन, देखो चाहिए रिजल्ट। ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप उस जर्नी में अपने आप को वो नहीं करोगे अप्रिशिएट, अदरवाइज यू ऑलवेज बी अपसेट। तो प्लीज़ स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर जर्नी ऑल्सो, कि हम यहाँ थे, यहाँ आ गए हैं, यहाँ हमने इतना प्रोग्रेस कर लिया, अब तो कर ही लेंगे। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। कि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मैं अपसेट थी बहुत ज़्यादा, दैट आई एम वेरी फीलिंग लो टुडे। मुझे ऐसा फील हो रहा था यार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इस वजह से ये फील कराना अपने आप को पॉजिटिव बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट जर्नलिंग, जिस तरीके से लिखना है लिखो, अपनी फीलिंग्स को पूरा क्या फील कर रहे हो वैसे लिखो, एंड देन अप्रिशिएट योरसेल्फ। ओके, बाय बाय।